नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें आज की मुख्य समाचार में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम में वीवीपैट व्यवस्था की जांच की जरूरत, कोर्ट जाएंगे भाजपा के अपने ही नेता। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भाजपा नेताओं के जहन में जहर भरा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं, गहलोत ने लगाया ये आरोप। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि गुजरात में 6 बार के एमएलए ने बीजेपी की उड़ाई नींद, लगाया गुजरातियों के अपमान करने का आरोप, कहा गुजरात के टिकट दिल्ली में तय होते हैं। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि वडगाम से जिग्नेश मेवाणी मैदान में, कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की लिस्ट कर दी जारी, गुजरात इलेक्शन 2022 को लेकर ये बड़ी खबर। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि गुजरात इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने तैनात की ऑब्जर्वर और बनाई 42 नेताओं की टीम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है गुजरात में, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है ईवीएम से जुड़ी हुई। लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले ईवीएम में वीवीपैट व्यवस्था की जांच की है जरूरत और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बीजेपी के अपने ही नेता। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम से होने वाली वोटिंग में वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 2014 में उनकी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि ईवीएम में धांधली हो सकती है। स्वामी की मांग है कि लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम में वीवीपैट व्यवस्था की जांच की जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव किए हैं जिनके जांच करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम से होती है धांधली और इसीलिए इसकी जांच करने की आवश्यकता है? तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा नेताओं के जहन में भरा हुआ है जहर, प्रधानमंत्री मोदी नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, अशोक गहलोत ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को विचलित कर दिया है। गहलोत ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करना आसान है, लेकिन सब वर्गों को साथ लेकर राजनीति करना चुनौतीपूर्ण है। गहलोत ने एक कार्यक्रम में देश के हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करना तो आसान होता है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती होती है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन लोगों ने देशवासियों को गुमराह कर रखा है, लेकिन अब लोग समझ गए हैं और लोगों ने गुजरात व हिमाचल प्रदेश में इसे महसूस किया होगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देशभक्ति के नाम पर पहले ऐसा माहौल बनाते थे मानो यही राष्ट्रभक्त हैं, हम तो राष्ट्रभक्त है ही नहीं। उनकी पोल खुल गई, आप नाम नहीं ले रहे राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र तक का नाम नहीं ले रहे और धर्म की राजनीति भी जनता धीरे धीरे समझ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भाजपा वाले सारी व्यवस्था, सारी संस्थाओं को ध्वस्त करने में लगे हैं और ये फांसीवादी लोग हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप भी अशोक गहलोत की बात करते हैं समर्थन? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 6 बार के विधायक ने उड़ाई बीजेपी की नींद, बागी सुर अपनाए और कहा कि गुजरात की जनता का हो रहा है अपमान, बीजेपी गुजरात चुनाव के टिकट दिल्ली में तय कर रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर गुजरात के वाघोड़िया क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर पिछली बार जीतने वाले और 6 बार के विधायक मधुभाई श्रीवास्तव को इस बार बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी में शामिल होने का अफसोस है और उनके मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी टिकट के बारे में कुछ नहीं कर सके, क्योंकि सब कुछ दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय किया जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वडगाम से जिग्नेश मेवाणी मैदान में, कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की जारी की लिस्ट। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है और इस सूची में 33 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने वडगाम से जिग्नेश मेवाणी, अंकलाव से अमित चावड़ा को टिकट दिया है और इससे पहले रविवार को दिन में कांग्रेस ने 5 और सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, जबकि एक सीट पर उम्मीदवार भी बदला गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैनात किया ऑब्जर्वर, बनाई 42 नेताओं की टीम। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से लगी हैं। पिछले चुनाव में कुछ सीटों से चूकने वाली कांग्रेस की तैयारी इस बार जोरदार लग रही है।
पार्टी ने गुजरात की सत्ता में वापसी के लिए 42 नेताओं की एक खास टीम का गठन किया है और इसके लिए कांग्रेस ने 5 बड़े नेताओं को जोनल ऑब्जर्वर बनाया है, जबकि 32 नेताओं को लोकसभा ऑब्जर्वर और 5 नेताओं को अतिरिक्त ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नोटबंदी और जीएसटी पॉलिसी नहीं है छोटे दुकानदार को मारने का हथियार, राहुल गांधी ने दिया ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नोटबंदी और जीएसटी पॉलिसी नहीं है, ये छोटे दुकानदारों को मारने का हथियार है। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के हिंगोली में यह बयान दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि छोटे दुकानदार को यह हथियार मार रहा है। छोटे व्यापारी, दुकानदार, किसान, मजदूर एक ही चीज रोजगार के बारे में बात करते हैं और हिंदुस्तान में ये एक ही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है कि रोजगार दो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के साथ शामिल हो सकती हैं प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर से एमपी में दाखिल होगी और तैयारी जोर शोर से है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ शामिल हो सकती हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 20 नवंबर को दाखिल होगी और प्रियंका गांधी अब एमपी में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो सकती है। वहीं दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस बारे में संकेत दिए हैं। कमलनाथ ने कहा कि प्रियंका गांधी को यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया गया है और उम्मीद है कि उज्जैन में होने वाली जनसभा और महाकाल दर्शन के दौरान प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ दिखेंगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, 5 साल से केवल तारीख पर तारीख दे रही है योगी सरकार। जमकर योगी पर बरसे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव योगी सरकार पर जुबानी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। रविवार को सपा मुखिया ने योगी सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी पिछले 5 साल से सत्ता में हैं, तब से प्रदेश में गड्ढे भरने की तारीख पर तारीख दे रहे हैं और अब तक कुछ नहीं हुआ। ना ही कोई उनकी सुनता है और ना कोई उन पर अमल करता है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की गड्ढा मुक्त करने की योजना भ्रष्टाचार की योजना मात्र है और साथ ही उन्होंने कहा कि गड्ढे भरने के लिए कई बार हजारों करोड़ रुपए का बजट तो जारी हुआ, पर बंदरबाट में इसकी धनराशि किस गड्ढे में चली गई, इसकी निष्पक्ष जांच से ही शायद कभी पता लग पाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब तक आप मंत्री हैं तब तक मुझे सोचने की जरूरत नहीं, खुले मंच से तेजस्वी ने नितिन गडकरी की कर दी तारीफ। जी हाँ दोस्तों, नितिन गडकरी के सामने ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि मैं आपकी कार्यशैली का कायल हूं और उन्होंने कहा कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नितिन गडकरी एक विकासशील एवं प्रगतिशील सोच के व्यक्ति है। केंद्र के अगर सभी मंत्री नितिन गडकरी की तरह हो जाएं तो विकास का काम तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी पहले से ही बिहार पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। वो जब तक मंत्री हैं तब तक मुझे बिहार के विकास को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूर्व सीएम ने अपनी ही सरकार को घेरा। उत्तराखंड में कहा कि 20% कमीशन दिए बिना नहीं होता कोई काम। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तीरथ सिंह रावत इशारों ही इशारों में अपनी ही सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पूर्व सीएम रावत कहते दिख रहे हैं कि राज्य में बिना कमीशन के कोई काम नहीं कराया जा सकता। तीरथ सिंह रावत का ये वीडियो कब और कहां का है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है और वो वीडियो में एक कमरे में बैठे नजर आ रहे हैं और राज्य में कमीशन खोरी की बात कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरीश रावत ने कसा बीजेपी पर तंज, कहा चौकीदार ही अब चोर चोर कह रहा है, भ्रष्टाचार से कौन बचाएगा। जी दोस्तों, भाजपा सरकार में रहे 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को लेकर जो बयान दिया है उस पर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा है कि चौकीदार ही अब चोर चोर कह रहा है। दरअसल हाल ही में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वहीं तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा था कि यूपी से अलग होने के बाद उत्तराखंड में कमीशन खोरी कम होने के बजाय और बढ़ गई है और इन बयानों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमसीडी चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती बन गए बागी। 11 नेताओं ने थामा आम आदमी पार्टी के दामन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनावों में भी भाजपा को बागियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा के कई स्थानीय नेता सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। रोहिणी के वार्ड नंबर 53 से बीजेपी के 11 नेता आम
आदमी पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में उनकी मेहनत को कभी मान्यता नहीं मिली। और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि ये नेता पिछले 15 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब भी उन्होंने क्षेत्र में कचरा प्रबंधन से संबंधित कोई मुद्दा उठाया, अधिकारियों ने उनकी उपेक्षा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहाड़ों में जारी बर्फबारी, उत्तर भारत से लुढ़केगा पारा और कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। जहां दोस्तों देश भर के कई इलाकों में मौसम का मिजाज सर्द हो चला है और रात और सुबह हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक हर तरफ ताज़ा हिमपात के बाद बर्फ की सफ़ेद चादर से पहाड़ ढके नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है और इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम में हेरा फेरी की खबर सामने आ रही है। हिमाचल चुनाव से एक प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम मिली है, जिसके बाद 6 चुनाव कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन प्राइवेट गाड़ियों की ईवीएम को पकड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में शनिवार को विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र की दत्तनगर पंचायत में देर शाम एक प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम मिलने के मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद आयोग ने लापरवाही बरतने के आरोप में 6 चुनाव कर्मियों को निलंबित कर दिया है और इनमें 4 पोलिंग मतदान कर्मियों समेत 2 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने मतदान कर्मियों द्वारा निजी वाहन से ईवीएम स्ट्रांग रूम तक लाने पर आपत्ति जताते हुए जांच के निर्देश दिए थे और अब निलंबन की कार्रवाई की गई है। आयोग द्वारा कब्जे में ली गई ईवीएम की जांच भी की जाएगी। तो दोस्तों, ईवीएम में हेराफेरी का आरोप यहां पर लग रहा है। प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम इधर से उधर ले जाई जा रही थी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि गुजरात इलेक्शन से आ रही है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली बना चुनावी मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनकर उभर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता में आने पर इसे लागू करने का वादा किया है। विपक्षी दल इस वादे के साथ उन लाखों सरकारी कर्मचारियों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं जो नई पेंशन योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। गुजरात सरकार ने 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना शुरू की थी और इसकी अधिसूचना के अनुसार ये NPS फंड में कर्मचारियों द्वारा योगदान किए गए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के बराबर होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की बढ़ रही है मुसीबत। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ दिखे आदित्य ठाकरे। संजय राउत ने दी अपनी प्रतिक्रिया। जी दोस्तों, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे हिंगोली कलामनूरी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ साथ चलते नजर आए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शनिवार को शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी भाग लिया। आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर हिंगोली जिले में यात्रा में भाग लिया और इस यात्रा में एनसीपी चीफ शरद पवार के शामिल होने की खबर थी। दोस्तों, आपको बता दें कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और दोनों की तस्वीरें इस वक्त जमकर वायरल हो रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के सामने सत्ता विरोधी लहर, जाने क्यों नाराज हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के अधिकांश वार्ड में स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित नागरिक सुविधाओं की खराब स्थिति के कारण लोग भाजपा से नाराज हैं। हालांकि नगर निकाय चुनाव में सत्ता बनाए रखने के लिए बीजेपी अपने स्तर पर सभी प्रयास कर रही है और इस कड़ी में पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ मिलकर प्रचार कर रही है ताकि प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आवश्यक बढ़त मिल सके। दिल्ली के नगर निकायों पर पिछले 15 साल से बीजेपी का शासन है। 2017 में पिछले MCD चुनाव में भगवा पार्टी ने भारी 2/3 बहुमत हासिल किया है और भाजपा ने 2012 में 138 व 2017 में 181 तक अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। TMC के मंच की तोड़फोड़ का मामला, बीजेपी नेता के घर पुलिस ने मारा रेड। जी हाँ दोस्तों, नंदीग्राम में TMC के राजनीतिक मंच पर तोड़फोड़ और आग
आग लगाने के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेता के घर में घुसकर छापेमारी की है और वहीं बीजेपी ने पुलिस की इस कार्रवाई को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। दरअसल टीएमसी के मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी और अब आपको बता दें कि बीजेपी के एमएलए के घर में घुसकर बंगाल पुलिस ने छापेमारी की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। तुरंत हो जाए अलर्ट, अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दे दी है इसकी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों दक्षिण भारत के राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक कुछ राज्यों में भारी बरसात होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार उत्तर तटीय तमिलनाडु, केरल के तटीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ काफी व्यापक वर्षा होगी और इसके अलावा दक्षिणांतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप में भी भारी बारिश होने वाली है और इसका असर देश के बाकी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी ने रोजगार मुद्दे पर भाजपा को घेरा, लालू यादव की सेहत पर कही बड़ी बात। जी दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने रविवार को पिता लालू यादव की सेहत को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर चाहते थे कि परिवार का कोई व्यक्ति मेरे पिता यानी लालू यादव को किडनी दान करे। मेरी बहन रोहिणी की किडनी का सबसे अच्छा मेल था और इसीलिए हम इसके लिए आगे आए। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल पिछले कई सालों से किडनी की बीमारियों से पीड़ित लालू यादव की जिंदगी बचाने के लिए उनकी सिंगापुर वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़ा फैसला लिया है। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को एक किडनी दान करने का फैसला किया था ताकि वो बीमारी से जल्द उबर सकें। लालू 56 से अधिक तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसके इलाज के लिए वो कुछ दिन पहले सिंगापुर गए थे। तेजस्वी ने केंद्र और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने रोजगार मुद्दे पर भाजपा को असफल बताया और उन्होंने कहा कि भाजपा को गिनती आती है क्या? 3 महीने के अंदर ही लगातार नियुक्ति पत्र बांटना शुरू हो गया है। 16 तारीख को हम और 10,000 लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा पर बरसे संजय राउत, कहा मैला हो गया है महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत भाजपा और एकनाथ शिंदे पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। एक बार फिर से उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र की राजनीति पूरे तरीके से दूषित हो गई है। अपने बयान में संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र राजनीतिक माहौल मैला हो गया है और जहां कई लोग एक दूसरे को हमेशा के लिए समाप्त करने पर निकल गए हैं। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने स्तंभ रोक टोक को फिर से लिखना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की आवाज से मचा दहशत, पीएम मोदी ने 13 दिन पहले किया था इसका उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन पर रात में विस्फोट की आवाज़ से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक विस्फोट की आवाज़ ओड़ा पुल से आई थी और इसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो नया ट्रैक क्षतिग्रस्त मिला। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत रेलवे को दी है। लोगों की सजगता की वजह से बड़ा हादसा टल गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में जनता की आवाज उठाने पर बंद किया मेरा माइक, इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत और सड़क से लोगों से साधा संवाद। जी दोस्तों, राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शनिवार को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में पहुंचे और यहां उन्होंने कलाम नूरी में जनसभा के दौरान बीजेपी पर आम जनता की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने माइक ऑफ करके भाषण के दौरान मजाक किया। उन्होंने बताया कि जब हम लोकसभा में, राज्यसभा में जनता की आवाज उठाने की शिकायत करते हैं, फिर चाहे वो 3 काले कृषि कानून हो, नोटबंदी या जीएसटी के खिलाफ हो, किसानों के लिए हो, लोकसभा में हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है। और इसके बाद मैंने म्यूजिक सिस्टम वालों से पूछा, भैया ये माइक ऑफ कैसे होता है, मैं देखना चाहता हूं। इसके बाद माइक बंद ना होने पर कहा कि देखो कांग्रेस पार्टी के ये माइक ऑफ ही नहीं होता। इसके बाद उन्होंने बंद माइक में बोलना शुरू किया और कहा कि लोकसभा में माइक ऑफ हो जाता है और भाषण जारी रहता है। भाषण किसी को समझ नहीं आता, ना ही सुनाई देता है। तो दोस्तों, बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ पर तंज मारा है राहुल गांधी ने और कहा है कि क्योंकि मुझे सदन में नहीं बोलने दिया गया, षड्यंत्र करके यहाँ पर माइक को बंद कर दिया जाता है। हम जो बताना चाहते हैं वो जनता तक नहीं पहुँच सकता और इसीलिए
अब हम सड़क पर उतरे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और जनता के घर जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना पुलिस का 4 राज्यों में छापा, धर्मगुरु समेत 3 को किया अरेस्ट। 100 करोड़ में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के 4 विधायकों को 100 करोड़ में खरीदने की कोशिश के मामले में राज्य पुलिस ने 4 राज्यों की 7 जगहों पर छापेमारी की है और मामले की जांच के लिए गठित किए गए विशेष जांच दल ने हरियाणा, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना में छापा मारा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है तेलंगाना सरकार द्वारा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा बिहार में 28 दिसंबर से होगी शुरू, नीतीश और तेजस्वी को मिला इसका न्योता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस बिहार में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है और यहाँ पर 28 दिसंबर से ये शुरू होगी और ये यात्रा 1023 किलोमीटर के सफर के बाद बोधगया में समाप्त हो जाएगी। और इस यात्रा के क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के कई वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता भी शामिल हो सकते हैं। और रविवार को बिहार के दौरे पर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने इसकी घोषणा कर दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का हुआ विशाखापट्टनम में जमकर विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विशाखापट्टनम में पुलिस ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का विरोध करने के आह्वान को देखते हुए विशाखापट्टनम परीक्षण पोराटा समिति और वाम दलों के नेताओं और सदस्यों को एहतियातन हिरासत में ले लिया। दोस्तों, आपको बता दें विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण के केंद्र के कदम के खिलाफ जारी आंदोलन की अगुवाई कर रही इन पार्टियों ने प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस विधायक शकील अहमद का दावा, गुजरात में भाजपा के 27 साल से लोग बेहाल। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जन घोषणा पत्र 2022 जारी कर दिया है। अहमदाबाद में शनिवार को कांग्रेस प्रदेश पार्टी कार्यालय में मौजूद राष्ट्रीय सचिव सह कदवा से विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने दावा करते हुए कहा कि गुजरात में भाजपा के खिलाफ एक अंदरूनी माहौल है। लोग वहां 27 साल बेहाल की बातें कर रहे हैं और वहां 27 सालों में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि भाजपा का कई मंत्री बदलने पड़े और इसके बावजूद लोगों को राहत नहीं मिल सकी है। बीजेपी ने आम लोगों की जिंदगी खराब कर रखी है और ऐसे में लोग कांग्रेस से उम्मीद लगा रहे हैं। गुजरात की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किया दावा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर करेंगे सरदार पटेल स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त इलाज से लेकर किसानों की कर्ज माफी तक कई ऐलान किए हैं।